नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं आपसे बात करता हूँ एक पुराने किस्से की। जैसे कि हर किसी के साथ में कुछ किस्सा रहता है, बचपन का या जवानी का कोई ना कोई किस्सा रहता है। तो आज मैं अपने एक पर्सनल किस्से को आपसे शेयर करने वाला हूँ, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है और काफी ही यानी मेरे लिए उस टाइम पे यानी बहुत ही दर्दनाक रहा। क्योंकि अभी खैर मैं आपको बताऊंगा, तभी आपको पता चलेगा कि क्यों रहा वो मेरे लिए इतना दर्दनाक। कि एक्चुअल क्या था बचपन के अंदर, जैसे क्लासेस वो स्कूल स्कूल कॉल वो रहता है। तो बचपन के अंदर क्या हुआ, 8वीं क्लास के अंदर था मैं। तो उस टाइम पे काफी यानी एक छोटी एज रहती है, बहुत ज्यादा बड़ी एज नहीं होती है, बट फिर भी चलो इतनी समझ आ जाती है कि थोड़े बहुत डिसीजन वो है खुद लेने लग जाता है कि थोड़ा हो जाता है इस टाइप से बच्चा ना। तो खैर एनीवे, मैं अपने किस्से के बारे में बताता हूँ आपको। तो किस्से में क्या रहा, स्कूल्स के अंदर जैसे एग्जाम रहते हैं, तो एग्जाम के अंदर एक रिपोर्ट कार्ड रहती है, रिपोर्ट कार्ड के ऊपर साइन करवाने होते हैं। तो जब मैं 8वीं क्लास के अंदर था तो हमारे एक एग्जाम रहे, तो जो शायद जुलाई के बाद जो गर्मियों की छुट्टियां रहती हैं, तो उसके बाद जो पेपर रहते हैं, तो उसके अंदर जो अगस्त, जुलाई अगस्त, हाँ अगस्त के अंदर जो है वो रहते हैं एग्जाम। तो उसके अंदर कुछ नंबर कम आने के कारण क्या रहा कि मुझे, मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्हें स्कूल में बुलाया गया। बट जैसे ही यानी घर वालों को ये चीज पता लगती है कि हाँ ठीक है यार, आपके जो स्कूल के अंदर, बच्चे के स्कूल के अंदर अगर पेरेंट्स को बुलाया जा रहा है, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम रहती है कि हाँ ठीक है क्यों बुलाया जा रहा है, यानी कोई ना कोई शिकायत होगी। तो मुझे भी वही चीज बोली गई कि हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ पंगा किया होगा तूने, तो तभी करके। बाकी वो ये नंबर जो थे, तो नंबर के पीछे सुनाना था। वो फादर ने क्लियरली बोल दिया था कि हाँ ठीक है, वहां पे जाके बेइज्जती करवानी है कि हाँ तुम लोग पढ़ते नहीं हो, ये है वो है, तो मुझे नहीं जाना वहां पे। तो दूसरी तरफ क्या रहा कि हाँ स्कूल की तरफ से काफी प्रेशर रहता था कि हाँ ठीक है यार, पेरेंट्स को बुला के लेके आओ, वो अपने रिपोर्ट कार्ड पे साइन करवाओ। तो फादर ने रिपोर्ट कार्ड पे साइन करने से ही मना कर दिया था। और ये लगा लीजिए कि हाँ ठीक है, एक दिन डांट खा के हम शांत होके बैठ गए थे कि हाँ शायद टल जाएगा। बट स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो इस चीज को नहीं मानते हैं, वो रिपोर्ट कार्ड पे साइन मांगते हैं। तो क्या रहा, यानी साइन हुए नहीं है, और कंटिन्यू स्कूल के अंदर जा रहा हूँ, डेली डांट खा रहा हूँ, 3-4 दिन से 5 दिन से वो चीजें चल रही हैं, और कोई ना कोई बहाना लगा के मैं बचता जा रहा हूँ टीचर से। तो क्या हुआ, एक दिन टीचर ने स्कूल से निकाल दिया, प्रिंसिपल ने, जो स्कूल से मुझे, मैं था और मेरे 2 फ्रेंड्स थे, क्लासमेट जो मेरे थे, वो एक जुड़वा भाई थे। तो उनके साथ मैं निकल लिया स्कूल से। यानी सुबह 9-8 बजे के टाइम पे, जैसे प्रेयर का टाइम रहता है, तो उन्होंने मुझे, असेंबली का जो टाइम होता है, तो स्कूल से मुझे बाहर कर दिया। तो जब मैं घर की तरफ, यानी हम तीनों निकल लिए हैं घर की तरफ में, और बातचीत हो रही है कि हाँ ठीक है घर पे जाएंगे तो गालियां ही पड़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ कोई इनाम मिलना है। तो हमने डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, आज हम घर पे नहीं जाएंगे, हम बंक पे रहेंगे। आज पूरा दिन हम बंक पे रहेंगे, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। पूरा दिन बैठते हैं, सोचते हैं इसके बारे में कि क्या करना चाहिए। तो हम पूरे दिन, यानी इधर से उधर, साइकिल था हमारे पास, जो है तीनों के पास अलग अलग साइकिल था, और निकल लिए जी हम घर से। घर पे जा नहीं सकते थे, स्कूल से निकाल दिए गए थे। तो एक जगह पे हमारी डिस्कशन हुई बैठ के, पूरा दिन यानी वो ऐसे ही बर्बाद ही करना था। और बर्बाद भी क्या, कुछ वो ढूंढना था, सॉल्यूशन ढूंढना था। तो क्या रहा कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया, जो हम 3 फ्रेंड थे, तो उनमें से जो दो भाई थे, उन्होंने उसने मुझे एडवाइस दी कि हाँ ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम घर छोड़ के निकल लेते हैं। तो उस चीज पे बातें चीतें हुई, काफी बातचीत हुई इस चीज पे कि हम बाहर जाके क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पियेंगे। तो फ्रेंड ने बताया कि हाँ ठीक है, कुल्लू के अंदर, कुल्लू मनाली आपने सुना होगा, कुल्लू के अंदर कह रहा जी मेरे फ्रेंड का एक वो है, शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप। तो उन्हें लड़कों की जरूरत रहती है, तो हम उनके पास काम करेंगे। और वो मेरा खास जो है वो कजन है, और वो किसी को नहीं बताएगा कि हम इस हिसाब से यहाँ पे आए हैं और ऐसे से काम कर रहे हैं। तो चलो हम डिसाइड करके निकलने का प्लान हो गया कि हाँ नेक्स्ट डे हम निकलेंगे। और नेक्स्ट डे ऐसे ही रहा कि हाँ ठीक है, मैं और मेरी सिस्टर
दोनों हम साइकिल पे जाते थे। तो क्या हुआ कि हाँ मैंने जाने का प्लान था, हमारा निकलने का प्लान बन चुका था एक दिन पहले, बट हम तीनों ही यानी निकल लिए सुबह सुबह अपने घर से, जो भी था कि हाँ ठीक है छोटी मोटी रकम भी चाहिए क्योंकि पॉकेट मनी इतनी ज्यादा नहीं थी। तो घर से मैंने जो भी पैसा था घर से चुरा लिया, अलमारी से कुछ 2500 रुपये कुछ पड़े थे तो वो मैंने निकाल लिए, और वो मेरे फ्रेंड्स थे वो भी अपना पैसा लेके वो सुबह सुबह पहुंच गए, तकरीबन वो भी 25 से 3000 रुपये वो लेकर आ गए। तो उसके बाद क्या रहा कि हम ठीक है जी तीनों बस स्टैंड पे पहुंचते हैं, सुबह सुबह जैसे निकले हैं घर से तो क्या हुआ कि हाँ सिस्टर मेरी आगे निकल गई और मैं साइकिल में पेंचर का बहाना लगा के रुक गया। तो वहीं से मेरे फ्रेंड्स आ गए हैं और उनके साथ में मैं अपना निकल लिया हूँ साइकिल को वहीं पे खड़ा करके, और वहां से निकल लिया कि हाँ ठीक है जी मैं घर पे साइकिल खड़ा करके आ रहा हूँ और बस में मैं निकल रहा हूँ। तो हाँ मैं घर पे गया, साइकिल खड़ा किया और उसके बाद निकल लिया कि हाँ मुझे बस में जाना है। और सुबह जैसे मैं निकला घर से और उसके बाद हम पहुंचे जी सेक्टर 17 चंडीगढ़ के बस स्टैंड पे, और वहां से बस ली हमने कुल्लू के लिए। तो उस टाइम पे जो हिमाचल की जो सर्विसेज थी वो 17 सेक्टर से होती थी, तो 17 सेक्टर से हमने बस ली कुल्लू के लिए, और कुल्लू के लिए निकल लिए हैं। बहुत यानी एक्साइटेड भी नहीं कह सकते और दुखी भी नहीं कह सकते, बट चलो ठीक है, जो भी था कुछ डिफरेंट चल रहा था माइंड के अंदर। बट हाँ एक चीज इसके अंदर रही खास, जो मेरा जो दो फ्रेंड्स थे, दो जुड़वा भाई थे, उनमें से एक ही तैयार हुआ, एक ने मना कर दिया कि हाँ ठीक है घर पे जो माँ बाप हैं उनको प्रॉब्लम होगी, यानी दो भाई हैं हम दोनों के दोनों निकल जाएंगे, क्योंकि मेरा भी एक बड़ा भाई है। तो मैंने भी यानी इमोशनली डिसाइड हुआ कि हाँ ठीक है वो दो भाई हैं तो एक घर पे रह जाएगा और एक यानी अगर चला जाता तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सेम मेरे ही था कि हाँ ठीक है एक भाई है और एक अगर चला भी जाता तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो हमने ये सोच के हम निकल लिए और बस में बैठे हैं, 12 बजे के आसपास हम बस में बैठ लिए और 9:30 बजे तक हम कुल्लू बस स्टैंड पहुंच गए। तो अप्रोक्सीमेट लगा लो 9 से 9:30 घंटे लग गए हमें कुल्लू पहुंचने में, रात हो चुकी थी। और रात के टाइम पे जब देखा कि हाँ ठीक है वहां पे गलियों के अंदर घूमते रहे, यहाँ वहां जो जाते रहे, बट कहीं पे हमें कुछ ऐसा शॉप वगैरह, क्योंकि लेट पहुंचे थे तो शॉप सारी बंद हो चुकी थी, मार्केट सारी क्लोज हो ही गई थी। तो क्या रहा कि हाँ रात को हमने प्लान बनाया कि हाँ रात कहीं बाहर ही रुका जाएगा, और उसके बाद जैसे नेक्स्ट डे सुबह होगी तो हम यानी तलाश करेंगे उसकी शॉप की, क्योंकि जो मेरा फ्रेंड था उसे शॉप का उसे प्रॉपर नहीं पता था, क्योंकि बचपन था तो ज्यादा नहीं पता होता है इस बारे में। तो करते करते चलो ठीक है हमने थोड़ी हिम्मत जुटा के कि हाँ भाई क्या करें कैसे करें, और सुबह निकल लिए। रात के टाइम पे हम एक ढाबे पे गए, वहां पे जाके खाना खुना खाने का वो भूख भी लग रही थी क्योंकि सुबह से निकले थे, और रास्ते में कुछ हल्का फुल्का खाया था और रात का खाना तो खाना ही है। तो हम ढाबे पे गए, ढाबे पे जाके नॉर्मल बैठे हैं जी, और उन्हें बताया कि हाँ ठीक है हमें रात गुजारनी है, खाने का इतना वो नहीं था कि हाँ ठीक है खाने का भूखे भी रह सकते थे, बट मेन था जो बेगाने शहर के अंदर जो रात गुजारनी होती है वो थोड़ा टफ हो जाता है। तो हमने उन्हें बताया कि हाँ ठीक है ऐसे ऐसे, जो मेरा फ्रेंड था उसने बात करी कि हाँ भैया हम हिमाचल से हैं और इस हिसाब से मेरा जो कजन है उसकी शॉप है और मौसी का घर है, तो हम पहाड़ों के अंदर ये चीजें पता नहीं लग रही हैं, काफी टाइम बाद हम यहाँ पे आए हैं, तो मुझे घर नहीं पता लग रहा है, तो हम सुबह मॉर्निंग में निकल जाएंगे, रात हम आपके पास रुक जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं। थोड़ा उन्हें डाउट भी हुआ क्योंकि हमारे पास स्कूल बैग्स थे, तो स्कूल बैग देख के थोड़ा एक अंदाजा हो जाता है कि हाँ ठीक है कुछ गड़बड़ है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे। तो उन्होंने थोड़ी इंक्वायरी भी करी कि हाँ ठीक है कहाँ से आप आए ये वो, तो डाउट भी हो गया था उन्हें कि हाँ भाई क्या चीज है, कुछ गड़बड़ तो है। बट फिर भी चलो ठीक है उन्होंने हमें रात रहने के लिए बोला, और ठीक है हम रात वहां पे रुके। और उन्होंने पूछा कि खाना खाओगे आप, तो हमने बोला कि हाँ ठीक है भूख लगी थी, तो कुछ ज्यादा वो बोल नहीं पाए। तो उन्होंने हमें क्या किया कि हाँ खाना डाल दिया, और चिकन के साथ में हमें चिकन पूछा कि हाँ ठीक है आप चिकन खाते हो, तो चिकन के कुछ 3-4 पीस डाल के आई थिंक प्लेट के अंदर दे दिए, और हमने खाना खाया और आराम से सो गए हैं।
सो भी क्या गए हैं, रात हमारी जो गुजरी वो बहुत ही डिफरेंट रात थी, क्योंकि बारी बारी हम सो रहे थे, बेगाने शहर में आ रखे थे, तो हमें ये नहीं पता था कि हाँ ठीक है वो लोग कैसे हैं, कैसे क्या हमारे साथ कुछ इंसिडेंट्स ना हो जाए। तो हमने क्या किया कि हम बारी बारी सोने का डिसाइड किया कि हाँ एक बार मैं सोऊंगा, एक बार वो सोएगा, 1 घंटा मैं सोऊंगा, 1 घंटा वो सोएगा। तो करते करते हम तकरीबन 12-1 बजे के आसपास तक जागे, और वो ढाबा था तो ढाबे वाले भी जाग रहे थे उस टाइम तक, और बच्चे थे थक चुके थे। तो 12-1 बजे के आसपास पहरेदारी करते करते उसके बाद नींद आनी थी, तो हमने क्या किया, तो सो गए हैं। नेक्स्ट डे क्या रहा, सुबह सुबह 6 बजे उन्होंने हमें उठा दिया, ढाबे के जो ऑनर थे, क्योंकि ढाबों का नॉर्मली क्या होता है कि सुबह सुबह जल्दी उठना होता है, तैयारियां करनी है उन्हें। तो उन्होंने सुबह 6 बजे हमें उठा दिया, क्योंकि अपने टाइम से तो शायद लेट ही उठाया होगा, क्योंकि वो उनका काम तो 4 बजे 5 बजे स्टार्ट हो जाता है, बट उन्होंने हमें 6 बजे उठाया। तो मुझे थोड़ा वो लगा कि हाँ ठीक है यार, ऐसा क्या है कि हाँ ठीक है, उन्होंने सुबह उठाया और बोला कि हाँ ठीक है चलो आप, मॉर्निंग हो चुकी है, दिन निकल चुका है, अपनी जो मौसी का घर है वो ढूंढो और आप अपने घर चले जाना। और ना उन्होंने हमें सुबह चाय का पूछा ना कुछ और पूछा, और हमें वहां से जाने को बोल दिया, और हम वहां से निकल लिए। अब मैं अपने फ्रेंड से पूछ रहा हूँ कि हाँ ठीक है उनकी शॉप कहाँ पे, उनके जो कजन थे उनकी शॉप कहाँ पे, बट वो भी बच्चा था तो उसे नहीं पता था इतना ज्यादा। बाकी एक भरोसा करके मैं उसके साथ में निकल लिया था, वो कंफ्यूज रहा, क्योंकि कुल्लू के अंदर काफी साइड फाइड घूमे हम, जहाँ पे बस स्टैंड के आसपास जो दुकानें होती हैं तो वहां पे घूमे, बट हमें उसकी जो शॉप है वो एक अंदाजे से ही चल रहा था, फ्रेंड जो मेरा था, कि हाँ ठीक है ढूंढ लेंगे, कुल्लू बहुत बड़ा वो शहर नहीं है, बट वही बचपना था तो हम थोड़ा उसी हिसाब से चल रहे थे। तो ढूंढा हमने तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे वहां पे ढूंढा, और जब पता चला कि हाँ ठीक है 9 बजे तक शॉप्स खुलेंगी, 10 बजे तक शॉप्स खुलेंगी, तो 9 बज गए, 10 बज गए, धीरे धीरे शॉप्स खुल रही हैं, शॉप्स को पहचान रहे हैं कि कौन सी शॉप है, उसकी क्या है, बट कुछ नहीं मिला। और उसके बाद हमने 12 बजे तक हम घूमते रहे, यहाँ वहां घूमते रहे, तो हमने डिसाइड किया कि हाँ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अब घर जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि घर पे बिना बताए हैं क्या कैसा रहेगा क्या रहेगा, तो वो सारी चीजें भी चल रही थी। बट 12 बजे के आसपास हमने वो किया कि हाँ ठीक है यार एक काम करते हैं, कुछ छोटा मोटे लेबर जो है लेबर टाइप का कुछ कर लेंगे। बट करते कराते सारी हमारी बातचीत चली कि हाँ ठीक है मैं क्लीनर लग जाएंगे, किसी ट्रक पे क्लीनर लग जाएंगे, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट का एरिया रहता है तो नॉर्मली रोड के ऊपर क्या है, यानी बस स्टैंड के अगर आसपास देखें तो वही है कि हाँ ठीक है कुछ इस टाइप के ट्रक्स खड़े थे वहां पे। तो बोला कि हाँ चलो ठीक है ट्रक्स में काम कर लेंगे, जो क्लीनर का काम है या कुछ भी जो काम रहते हैं छोटे मोटे कोई भी काम कर लेंगे। बट क्या हुआ कि हाँ ठीक है 12 बजे के आसपास बिल्कुल हिम्मत एकदम ऐसा हो गया था कि हाँ ठीक है यार बहुत टफ हो जाएगा बाहर रहना। तो डिसाइड दोनों ने किया कि हाँ वापसी करते हैं घर की, और एक रात ही गुजरी थी हमारी, और रात के अंदर ही हमें बहुत ही यानी खतरनाक फीलिंग आ रखी थी हमें। बाकी घर से तो निकल लिए थे, खतरनाक इन द सेंस ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है, बट एक बच्चा रहता है, बच्चे के अंदर डर रहता है, और ये भी था कि हाँ पुलिस में रिपोर्ट करवाएंगे तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे, तो उन चीजों का भी डर था, कहीं पुलिस को देख के हम छुप रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे। तो डिसाइड किया कि 12 बजे वापस दोबारा से चंडीगढ़ निकला जाएगा। तो चंडीगढ़ के लिए वापस बस ली हमने कुल्लू से, दोपहर 12 बजे सेम चंडीगढ़ का टाइम, वही 12 बजे हमने यहाँ से बस ली, और 9:30 बजे हम एग्जैक्ट वही चंडीगढ़ वापस आ चुके थे। और वापस आने के बाद जब पैसे हमारे पास वही था, लिमिटेड पैसे थे, बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, तो कम पैसे ऑटोमेटिकली कम हो चुकी थी, बट माइंड के अंदर था कि हम घर वालों की जो है वो हमें नुकसान नहीं करवाना है, तो कम से कम पैसे खर्चने का वो था कि हाँ ठीक है ज्यादा पैसे भी ना खर्च जाए, क्योंकि पता नहीं था कि अभी वापसी क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इस करके बहुत ही लिमिटेड पैसे खर्च रहे थे। तो पैसे हमारे पास बचे हुए थे, ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ ठीक है, क्योंकि ये था कि हाँ 2-3 दिन तो मैनेज करना है, तो उस चीज के लिए हम इतना पैसा लेके गए थे। बट एक ही रात के अंदर हमारा वो हाल हो गया कि हाँ ठीक है नहीं यार ठंड बहुत ज्यादा है यहाँ पे, क्योंकि हिमाचल और चंडीगढ़ का जो टेम्परेचर है वो काफी फर्क रहता है। तो जब वहां पे एक रात गुजारी तो हमें झटका लगा, तो वापसी करी हमने चंडीगढ़ के अंदर, और चंडीगढ़ से जैसे हम घर के नजदीक आए, पैदल आए हम, तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता था, तो हम वहां से पैदल चलते हुए आए, और तकरीबन हमें 10:30-11 के आसपास हो चुका था
और वहाँ वहीं पे एक पड़ोसी सैर करने हुए जो नाइट में वॉकिंग के लिए घूम रहे थे, तो उन्होंने बताया कि हाँ ठीक है, आपके जो पेरेंट्स हैं वो काफी परेशान है, जो मेरी मम्मी है वो यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, भटक रही थी, गलियों के अंदर पूछती फिर रही थी, क्योंकि माँ बाप को तो सिंपल वो चीजें बहुत हिलाने वाली हो जाती हैं कि हाँ ठीक है, कि एक बच्चा खो जाए उनका इतना, यानी पाल पोस के। तो वो सारी चीजें थी। और मेरा जो फ्रेंड था वो काफी डरा हुआ था कि हाँ ठीक है यार, मेरे जो पेरेंट्स हैं उनका जो क्योंकि उसका जो मदर थी वो काफी स्ट्रिक्ट थी और मेरे यहाँ पे फादर काफी स्ट्रिक्ट थे, तो हमें दोनों को ही डर था कि हाँ ठीक है। और मुझे इतना डर नहीं था कि हाँ, मुझे लग रहा था कि हाँ शायद हो सकता है कि मेरे घर वाले ज्यादा, जिस हिसाब से, क्योंकि मैंने सुना कि हाँ मेरे घर वाले वो परेशान थे, तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, मुझे इजिली घर के अंदर वो एंट्री करवा लेंगे। और उसे काफी डर था कि हाँ ठीक है, पता नहीं मेरे साथ में क्या रहेगा। और जैसे ही वो पड़ोसी मिला हमें रास्ते के अंदर, तो उसने बोला कि हाँ ठीक है, चलो मैं आपको घर पे छोड़ के आता हूँ। तो बारी बारी करके वो हमें घर पे छोड़ने के लिए निकल गया। तो जैसे पहले मेरा घर आ रहा था, तो उसने मुझे घर पे छोड़ा और दरवाजा करा बंद। मेरे फादर ने जो दरवाजा बंद करके जो गब्बर की तरह बेल्ट निकाली, वो मुझे आज भी याद है। और उसके बाद जो हुई धुनाई जो हुई मेरे भाई ने, मेरे फादर ने जो डट के जो मारा था, तो मुझे आज तक वो मार याद है। और सोचता हूँ कि हाँ ठीक है, उस टाइम पे अगर मैं वापस नहीं आता तो मेरा आज मैं क्या होता। तो उन चीजों को कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हाँ ठीक है यार, लाइफ के अंदर ये जो खट्टे मीठे जो अनुभव होते हैं, तो काफी कुछ सिखा के भी जाते हैं। बट हाँ, एक मजेदार किस्सा कि जो मेरा फ्रेंड था वो घर पे जब गया, तो उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मार पिटाई ऐसी कोई बात नहीं हुई, और उसे सिंपली घर के अंदर एंट्री करवा दी। तो और नेक्स्ट डे क्या रहा था, तो नेक्स्ट डे जैसे हम स्कूल के अंदर जाते हैं, तो दोनों के फादर हैं और स्कूल के अंदर हमें छोड़ के आ रहे हैं। और वहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो काफी स्ट्रिक्ट था उस टाइम पे। तो उसने हमें बोला कि हाँ ठीक है यार, इन बच्चों को हम नहीं रख पाएंगे स्कूल के अंदर, बिकॉज ऑफ ये किसी और बच्चे को लेके भाग सकते हैं, ये इस हिसाब से, यानी इनकी सोच है, तो ऐसे वैसे। तो थोड़े दिन पहले मेरे स्कूल के अंदर ना एक लड़ाई हुई थी। तो लड़ाई के अंदर क्या रहा था कि एक सरदार बच्चे ने एक कृपाण जो डाल दी होती है, तो कृपाण मार दी थी किसी के ना। तो उसके बाद, यानी उनके एक अच्छे लिंक थे, तो उसे स्कूल के अंदर रख लिया था प्रिंसिपल से। कुछ अच्छे लिंक, प्रिंसिपल से तो नहीं, खैर किसी एक अच्छे टीचर से, उनके जो फादर के और अच्छे अमीर घर से था, तो उसे रख लिया था किसी ना किसी तरीके से। तो उस स्टूडेंट को जब चाकू चलाने के बाद मुझे वहां पे रख लिया, कृपाण चलाने के बाद रख लिया, तो मैंने उस चीज पे ऑब्जेक्शन उठा दी कि सर, अगर आप उसको रख सकते हो जिसने चाकू मारा है, तो वो तो कल किसी को कत्ल भी कर सकता है। तो हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ही ठीक है एक प्रेशर में आके घर से अगर भाग गए हैं, तो उस चीज के लिए हमें थोड़ी सी वो रिलैक्सेशन दिया जाए हमें। तो इस चीज पे कहीं ना कहीं उनकी वो चीजें लगी उन्हें कि हाँ ठीक है, ये चीज ओके है। और मेरे फादर ने इस चीज पे मुझे डांटा भी कि हाँ, ये चीज, यानी एक तो गलती कर रहा है और ऊपर से तू अपने आप में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट बन रहा है कि हाँ ऐसे सवाल जवाब कर रहा है। तो वो चीजें मेरे साथ में आज तक भी रहती हैं कि हाँ, मैं कहीं ना कुछ ऐसा टॉपिक वो करता हूँ कि हाँ ठीक है यार, कुछ चीजें हैं यानी जो इंसान के अंदर रहती हैं, तो कुछ गलत चीजों पे बोल देता है, तो वहां से कुछ सोल्यूशन हो जाता है। और ऐसा ही उस दिन मैंने जैसे बोला, तो कहीं ना कहीं उस चीज को फील हुआ। जो प्रिंसिपल था, तो उसने भी करके वो हमें एक दोबारा से स्कूल के अंदर रख लिया। तो ये जो किस्से हैं इस टाइप के, तो ये काफी मजेदार रहते हैं लाइफ के अंदर, कुछ याद आते हैं तो। और उसके बाद पूरी लाइफ मुझे वो चीजें आज तक भी छेड़ा जाता है घर के ऊपर कि हाँ ठीक है, तू घर से भाग गया था या ऐसे वैसे। तो खैर जो भी था, बट चलो खैर, मैं सलाह नहीं दूंगा कि हाँ ठीक है, कोई भी स्कूल से यानी जो बच्चे हैं इस हिसाब से कुछ ऐसा कोई कदम उठाएं। और माँ बाप से भी मैं स्पेशली बोलूंगा कि हाँ ठीक है, अपने बच्चों की फेवर कीजिए, क्योंकि किसी दबाव में आके, किसी ऐसी प्रॉब्लम में आके बच्चे कुछ गलत कदम उठा सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि हाँ ठीक है, आप किसी प्रॉब्लम में आए या आपके बच्चे किसी प्रॉब्लम में आए। तो वो चीजें आपको वो समझ लेनी चाहिए कि हाँ, बच्चे के थोड़े दिमाग को समझना चाहिए। बट चलो, मेरे साथ में जो भी रहा, वो एक टाइम होता है, तो वो गुजर गया था। बाकी आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, मेरी जो इंटरेस्टिंग लाइफ स्टोरी है ये मेरी,
तो ये आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और इन फ्यूचर भी मैं इस टाइप की स्टोरीज अपनी लाइफ के रियल स्टोरी मैं आपको सुनाता रहूंगा, कुछ ऐसे रोचक किस्से मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।